डायलॉग अबाउट फैमिली से मुतालिक मुकालमा। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेसन में आप सीखने जा रहे हैं कि किस तरह आप अपनी फैमिली के मुतालिक किसी दूसरे शख्स से इंग्लिश में बआसानी गुफ्तगू कर सकेंगे। हमारे इस लेसन का आगाज़ करने से पहले मैं चाहूँगा कि दोस्तों, आप हमारे इस चैनल पर अगर न्यू हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। इस सबक के नोट्स आप वीडियो के नीचे दिए गए लिंक के ज़रिए बआसानी हासिल कर सकते हैं। तो चले फ्रेंड्स, आपको फैमिली से मुतालिक इंग्लिश में मुकम्मल गुफ्तगू करना सिखाते हैं। Assalamualaikum. वालेकुम अस्सलाम। How are you? I'm fine, thanks. Let us talk about your family. Yes, sure, why not? It looks you have a big family. No, I really don't have much big family. How many people are there in your family? There are 5 people in my family. My father, mother, sister, brother, and me. Does your family live in a house or an apartment? We live in a house in the countryside. What does your father do? My father is a doctor. He works at the local hospital. How old is your mother? She is 40 years old, 1 year younger than my father. Do you have any siblings? What's her name? Yes, I do. I have one elder brother, Anas, and one little sister, Mariam. Are you the oldest amongst your brothers and sisters? No, I'm not. I'm the second child in my family. What about you? I am an only child. Do your siblings fight with one another? Haha, it's not always like that. We sometimes fight over petty things. What does your father like? My father likes playing cricket and my mother likes cooking. Do your parents let you stay out late? Of course not. They always ask me to get home before evening. Do you stay with your parents? Right now, no, but I used to. Does your family usually have dinner together? Yes, we do. My mom always prepares delicious meals for us. Do you want to see pictures of my family? Yeah, of course. Who is the baby? Who affords expenses of the family? My elder brother bears all expenses of our family. Does your family live together or separately? Well, by the grace of Allah, we still whole family live together in a house. Who takes decisions in your family? In my family, only my father takes the final decisions. How often do you see your family? Almost every day. It was really nice talking to you. Me too. I felt really good having words with you. Goodbye. Take care of yourself. Goodbye. Take care of yourself too. ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ तक फैमिली के मुतालिक कंप्लीट कन्वर्सेशन मुकम्मल हो गई है। अब आपको कुछ रिवीजन करवाते हैं, यानी कुछ ऐसे वर्ड्स, उनके मीनिंग बताते हैं और कुछ सेंटेंसेस जो हमने यूज़ किए हैं उनके बारे में आपको सिखाते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये सेंटेंस था, हाउ आर यू। इसकी जगह पे आप ये भी कह सकते हैं, हाउ इज़ योर हेल्थ, हाउ डू यू फील। और आगे आप कह सकते हैं, आई एम ग्रेट, आई एम गुड, आई एम नाइस। यहाँ पर हमने सेंटेंस यूज़ किया, लेट अस टॉक अबाउट योर फैमिली। इसकी जगह पे आप ये भी कह सकते हैं, आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट योर फैमिली। मैं आपके ख़ानदान के बारे में बात करना चाहूँगा। ठीक है, यहाँ पर हमने ये वर्ड यूज़ किया, इट लुक्स। इसकी जगह पे आप ये कह सकते हैं कि इट सीम्स। ठीक है, या आप ये भी कह सकते हैं, आई फील दैट यू हैव अ बिग फैमिली। राइट, इस सेंटेंस की जगह पे आप ये कह सकते हैं, हाउ मैनी मेंबर्स डू यू हैव इन योर फैमिली। हाउ मैनी मेंबर्स डू यू हैव इन योर
फैमिली। यहाँ पर हमने वर्ड यूज़ किया लिव, इसका माना होता है रहना, और अपार्टमेंट का माना होता है यानी एक कमरा। आमतौर पर हम बाहर जाते हैं तो हम एक कमरे में रहते हैं, उसे हम अपार्टमेंट कहते हैं। व्हाट डज़ योर फादर डू, इसके जगह पे आप ये कह सकते हैं कि व्हाट इज़ योर फादर जॉब। ठीक है, आपके फादर की जॉब क्या है या काम क्या है। हाउ ओल्ड इज़ योर मदर, इसकी जगह पे आप ये कह सकते हैं कि व्हाट इज़ द एज ऑफ योर मदर, आपकी मामा की एज क्या है। डू यू हैव एनी सिबलिंग्स, दोस्तों सिबलिंग्स का माना होता है बहन भाई। ठीक है, आमतौर पर हम ये कहते हैं ना कि हाउ मेनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स डू यू हैव, तो इसकी जगह पे हम ये वाला वर्ड सिर्फ यूज़ कर सकते हैं सिबलिंग्स। आर यू द ओल्डेस्ट अमंगस्ट योर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ओल्डेस्ट का माना होता है सबसे बड़ा। अमंग का वर्ड हम दो या दो से ज़्यादा के दरमियान इस्तेमाल करते हैं। व्हाट अबाउट यू, इसकी जगह पे आप ये कह सकते हैं टेल मी अबाउट यू। ये वाला वर्ड आपको मैंने बता दिया जिसका माना होता है बहन भाई। पैटी थिंग्स का माना होता है मामूली बातें या मामूली चीज़ें। डू योर पेरेंट्स लेट यू स्टे आउट लेट, इसकी जगह पे आप ये कह सकते हैं कि डू योर पेरेंट्स अलाउ यू टू स्टे आउट लेट। ठीक है, डू यू स्टे विद योर पेरेंट्स, स्टे का माना होता है रहना। यहाँ पर हमने यूज़ किया यूज़ टू, ये हम तब यूज़ करते हैं जब हमने ये बताना हो कि माजी में कोई काम होता था लेकिन अब नहीं होता। डज योर फैमिली यूजुअली, यूजुअली का माना होता है आमतौर पर, टुगेदर मिलकर। प्रिपेयर्स का माना होता है बनाना, डिलीशियस का माना होता है मज़ेदार। हु अफोर्ड्स या बेयर्स, दोनों का माना होता है कि बर्दाश्त करना। अफोर्ड्स का माना क्या होता है बर्दाश्त करना, बेयर्स का माना भी बर्दाश्त करना। एक्सपेंसेस का माना होता है अखराजात। टुगेदर का माना होता है मिलकर, और सेपरेटली का माना होता है अलग अलग। होल का माना होता है तमाम। डिसीजंस का माना होता है फैसले। फाइनल हतमी। ऑफ्टन या ऑफन दोनों तरह से आप इस वर्ड को पढ़ सकते हैं जिसका माना होता है अक्सर। इट वॉज़ रियली नाइस टॉकिंग टू यू, इसकी जगह पे आप ये कह सकते हैं कि इट्स बीन नाइस हैविंग वर्ड्स विद यू, आई इंजॉयड टॉकिंग टू यू, आपसे बात करके मैंने काफ़ी इंजॉय किया। ऑल राइट फ्रेंड, तो इसी के साथ ही आज का हमारा ये वीडियो लेसन ये पे मुकम्मल हुआ। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए फैमिली के मुतालिक किसी के साथ भी इंग्लिश में मुकालमा करना आसान हो जाए तो आप हमारे इस वीडियो लेसन को पूरा देखें, अपने दोस्तों के साथ इनकी प्रैक्टिस ज़रूर करें। वीडियो लेसन अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। अगर आपने चैनल हमारा अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आपके साथ मुलाकात होगी नेक्स्ट किसी और लेक्चर के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।